बोलो साधु सत साई। अभी आपको परम पूज्य स्वामी जी ने इतना सुंदर और थोड़े ही समय में इतना कुछ सुना दिया। अब किस किस बात को लेकर के मैं भी कुछ कहूं। बहुत बातें महाराज जी ने बताई। पहले तो आप ये देखो, महाराज जी नशे का त्याग बोला ना, क्या बोला है? तो महाराज जी का जो मठ है ना, वैसे महाराज जी नाथ परंपरा से महाराज जी आते हैं। और नाथ परंपरा में क्या माना जाता है? तम्बाकू आदि का सेवन करना, खूब धुआं उड़ाना। लेकिन महाराज जी के आश्रम में आप लोग आश्चर्य करेंगे, बहुत बड़ा मठ है, लेकिन चाय तक का भी नशा नहीं होता। चाय को भी नशा मानते हैं। और चाय के लिए महाराज जी सुनाते हैं ना वो दोहा, क्या दोहा है? भूख हरण कब्जी करण। ध्यान से सुनो। भूख हरण कब्जी करण, धातु छीनन, खून जलावन, अपने बस कर ले, सुख चाहे जीव का चाहे तज देन। जिसे सुख चाहते हो समझ आ रही है बात? तो यहाँ तो महाराज जी चाय और पकोड़ा बना के और घंटी बजाते हैं कि भाई आओ जल्दी जल्दी। एक बार मैंने सोचा ये वाली जो चाय है ना, ये बंद कर देते हैं और जो आयुर्वेदिक होती है ना औषधियां, उनसे बनी हुई चाय, वो काढ़ा वो बनाएंगे। तो एक माई को कहा था मैंने, तो माई कहने लगी महाराज जी हम तो फिर ठेली पर जाकर के पी लेंगे चाय। एक बार और बुलवाए महाराज जी। भूख हरण कब्जी करण, धातु छीनन, खून जलावन, अपने बस कर ले। कह दिया ना, वहां जाके पी लूंगी अपने बस। चाहे जीव का चाहे तज देन। पहले भगवान की कब्जी धातु छीन हो जाता है शक्ति, और दूसरे में खून को जला देती है। समझ आ गई बात? कमाइए मन। भूख हरण कब्जीकरण, धातु क्षीण और खून जलावन। चार बात होगी। क्या होगी? भूख हरण, लीवर गड़बड़ हो जाता है। सब कहते हैं कि बीमारियां होगी, इसलिए बीमारी होगी, लीवर ठीक से काम नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगी, जो भी खाओ पियोगे वो रोगी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, पता नहीं क्या क्या होगा। पर आप लोगों को नमस्कार है, ठीक है ना? आप लोगों को नमस्कार इसलिए क्योंकि मैं तो पता नहीं क्या क्या सुनाता हूँ, और इसलिए सुना करके मैं हो गया हूँ चुप। और इसलिए मैं सोचता हूं कि कोई संत या कोई और भक्त ही सुना दे, क्योंकि मेरे वैसे तो सुनाने की इच्छा पहले से नहीं होती, लेकिन प्राय होती ही नहीं। तो कोई व्यक्ति कह रहा था कि महाराज जी आप जो है ना, ये तो बात सही है, आप बिल्कुल नहीं सुनाना चाहते, लेकिन ये बात भी सही, जब आप सुनाने लगते हो ना, फिर सुनाने के लिए इतना कुछ आपके सामने आ जाता है कि फिर आप रुकते भी नहीं, लंबा व्याख्यान चलता। वैसे प्राय सुनाने की इच्छा इसलिए नहीं होती। बैठ जाओ भाई, अभी बहुत समय है ना, तो आधा घंटा है, घड़ी ठीक चल रही है ना ये। अच्छा जी, समझ आ गई ना बात जो बताई है महाराज जी ने? इसलिए कह रहे हैं कि नहीं सुख चाहते हो चाय को छोड़ दो, सारी बात बतानी पड़ेगी। भूख हरण कब्जीकरण, कब्ज है ना, धातु क्षीण क्या होती है? इनसे जो शरीर की धातुएं है
उन धातुओं में क्या हो जाती है, विषमता आ जाती है, धातु का क्षय होता है चाय के द्वारा। और पित्त बढ़ाती है ना, गर्मी बढ़ाती है शरीर में। और खून जलावन क्या करती है, खून जलाती है और अपने वश कर लेती है, पांचों गुलाम बना लेती है ना। और फिर यदि सुख चाहते हो तो क्या करो, पर व्याख्या मैं नहीं करता क्योंकि कोई लाभ अब ये काम स्वयं प्रेमानंद जी कर लेते हैं। मैं मतलब भोजन बंधन मानना पता नहीं, आदत खराब रही, मानना पसंद नहीं है मेरे को। यदि थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति उदास या बंधन में, मर्यादा पसंद है लेकिन बंधन बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चाहता हूँ सब स्वतंत्र रहने चाहिए, खुश रहने चाहिए, मस्त रहने चाहिए, फ्री रहने चाहिए, निश्चिंत रहने चाहिए। तो मैं थोड़ा आदत रही है, अब प्रतीक्षा भी करनी होगी, कोई बालक भी होगा ना तो मैं उसको प्रतीक्षा नहीं कराऊंगा 30 सेकंड की, और मुझे प्रतीक्षा करनी होगी मैं कर लूंगा, जितनी भी करनी होगी मैं प्रतीक्षा करूंगा, पर मैं दूसरों को नहीं कराऊंगा।